ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें दोस्तों तो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेमेंट से रिलेटेड भी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इट कांट टेक प्लेस विदाउट अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, यानी इंटरनेट तो चाहिए ही, इसके बिना आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करने वाले हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अकर व्हेन अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। जब भी आप कुछ खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं तभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। When a consumer purchases a product or a service ऑनलाइन, ही शी पेज फॉर इट थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या है इसका प्रोसीजर, और ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। काफी आसान सा है। अगर आपने ऑलरेडी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर कभी न कभी कुछ खरीदा है तो आपको ये प्रोसीजर आसान सा लगेगा, आसानी से आप इसे समझ भी जाएंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, ये आंसर भी काफी सिंपल है। प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मूव्स थ्रू प्री परचेज, सेल, एक्चुअल परचेज, सेल एंड डिलीवरी। यानी आप प्री परचेज में क्या करते हैं, आप ढूंढते हैं, आप सर्च करते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो कहाँ मिलेगा। इसके बाद जब आपको मिल जाता है तो आप एक्चुअल परचेज या सेल करते हैं और फिर आपको डिलीवरी मिलती है पेमेंट करने के बाद। तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर है। इसमें कौन से स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज डैश, यानी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, फिलिप्स में आ सकता है। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप भी जब कुछ परचेज कर रहे हैं अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, तो वो आपसे ईमेल आईडी मांगते हैं, आपका फोन नंबर मांगते हैं, आपका एक रजिस्टर्ड एड्रेस मांगते हैं। तो इस प्रकार एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हमेशा आपसे भरवाती हैं ये फॉर्म के माध्यम से, और फिर ही आपका शॉपिंग जो है वो आगे बढ़ता है, आपका ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता है। रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप in online transaction. For online transaction, registration is required. The consumer needs to log in a particular website to buy a particular article or service. The customer's email ID, name, address, other details are saved and are safe with the website. तो इस प्रकार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं अगले दो स्टेप्स, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड पी फॉर पेमेंट, यानी RPP, R से रजिस्ट्रेशन, P से प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड पेमेंट। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर बहुत ही सिंपल है। हम सर्व करते हैं, हम चुनते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद आ रहा है, और फिर हम उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इट इज अ सेकंड स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। व्हेन अ कस्टमर लाइक्स अ प्रोडक्ट और service, he she puts the product in the shopping cart. The shopping cart gives a record of all the items selected by the buyer to be purchased, the number of units or quantity desired to be bought per item selected, and the price for each item. यानी जैसे ही आप उसे शॉपिंग कार्ट में डालते हैं उसकी क्वांटिटी और उसका प्राइस जो है वो आपके बिलिंग में जुड़ने लगता है। The buyer then proceeds to the payment option, यानी आखिरी जो ऑप्शन है या आखिरी जो स्टेप है इस प्रोसीजर का वो है P for पेमेंट। यानी अब आपने चुन लिया है, आपने शॉपिंग कार्ट में डाल दिया है आपके प्रोडक्ट को, अब आपका उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इट इज द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। द बायर हैज टू सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन। दीज पेमेंट सिस्टम्स आर सिक्योर्ड विद हायर और वेरी हायर लेवल इनक्रिप्शन, यानी कोशिश हर वेबसाइट की यही होती है कि हायर लेवल इनक्रिप्शन के जरिए आपका डेटा सिक्योर रहे, सेफ रहे, कोई भी इसे हैक ना कर पाए, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपके डेबिट कार्ड डिटेल्स, आपके बैंक डिटेल्स कोई चुरा न ले। द पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली सिक्योर, इसका ध्यान रखा जाता है। अब ये कौन से पेमेंट मेथड्स हैं, चलिए उन पर नजर डाल लेते हैं। पेमेंट मेथड्स में सबसे पॉपुलर है हमारे देश में, हम देखते हैं अक्सर कैश ऑन डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, जब पैसा हम देंगे तब हमको सामान जो है मिलेगा, तभी हम पैसा देंगे। तो कैश ऑन डिलीवरी जो है ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है ऑनलाइन में हमारे यहाँ। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट the buyer pay when he she receives the product. जब हमारे दरवाजे पे प्रोडक्ट आ जाएगा तब हम उसका पैसा देंगे। इस टाइप के पेमेंट को हम कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। दूसरा जो पेमेंट का मोड है वो है चेक। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द बायर सेंड्स अ चेक टू द सेलर एंड द सेलर सेंड्स द प्रोडक्ट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ चेक। जब चेक पास हो जाएगा तब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा नेट बैंकिंग ट्रांसफर बहुत पॉपुलर मीडियम है। इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट द पेमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बायर्स अकाउंट टू द सेलर्स अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली। इसे ही हम
नेट बैंकिंग कहते हैं। आफ्टर द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सेलर डिस्पैचेस द गुड्स टू द बायर। अगला है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। आप आपके डेबिट कार्ड के नंबर या क्रेडिट कार्ड के ऊपर छपे हुए नंबर डालते हैं, ओटीपी आता है और फिर आप पेमेंट्स करते हैं। द बायर मेक्स पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पॉपुलरली नोन एज प्लास्टिक मनी, दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। तो ये बहुत पॉपुलर है। डेबिट कार्ड से भी आप वन टाइम पासवर्ड जनरेट करते हुए भी पेमेंट्स कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। और आखिरी जो है वो है डिजिटल कैश। बिटकॉइन के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो सर्च कर लीजिएगा, इन्हीं को हम डिजिटल कैश कहते हैं। डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, यानी ये एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ साइबर वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करती है। तो एंड हैज नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज बट ऑफर्स द एबिलिटी टू यूज रियल करेंसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो इस प्रकार दोस्तों इन अलग अलग मोड्स ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों अब आखिरी चीज जो है हम देख लेते हैं, यह है बाइंग एंड सेलिंग का पूरा प्रोसेस। किस तरह से बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस होता है, चलिए इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। इंफॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल ट्रांजैक्शंस। इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड इन बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज ऑनलाइन बिजनेस, यानी जानकारी प्रोडक्ट के बारे में ये बहुत अहम भूमिका निभाती है किसी भी बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो वो ट्रेडिशनल मेथड हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, हर दोनों ही टाइप के बिजनेस में, हर टाइप के बिजनेस में ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एज कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल बिजनेस, इंटरनेट ट्रांजैक्शंस आर इजी। इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, टू नेगोशिएट, टू कन्विंस एंड प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन इज नेसेसरी। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा जरूरी नहीं है, टाइम आपका बचता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, आपको फेस टू फेस मिलने की जरूरत नहीं है, आप प्रोडक्ट्स के बारे में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड, यानी ट्रेडिशनल में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, मॉडर्न ई बिजनेस में टाइम वेस्ट नहीं होता है। whereas in online transaction required information is provided with the terms and conditions and it is free from most of the problems referred above। तो इस प्रकार दोस्तों ये चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, buyer finds the seller first, then he selects the goods, selection of goods कर लेता है, negotiation करता है प्राइस के बारे में और डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ लेता है, फिर फाइनली सेल होती है, वो पेमेंट करता है, या तो पेमेंट डिलीवरी पर करेगा या किसी और मोड से करेगा और फिर पोस्ट सेल एक्टिविटी में अपने आप को रजिस्टर कर लेगा, जैसे वारंटी, आफ्टर सेल्स एक्टिविटी वगैरह। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूरा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस में फिट बैठते हैं।